आज हर माँ बाप का सिर्फ एक ही सपना होता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके कुछ बन जाए। लेकिन हमारा बिहार का सच्चाई क्या है? आज बिहार का बच्चा सरकारी स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता? क्यों? पहले सरकारी स्कूल में पढ़ करके बच्चा आईएएस आईपीएस बन जाते थे, और आज वही स्कूल आज तक अटेंडेंस भी अच्छे से पूरा नहीं कर पा रहा है बच्चों का। क्यों आज हर बच्चा प्राइवेट स्कूल और कोचिंग और दूसरे राज्यों की तरफ भाग रहा है? क्या बिहार की मिट्टी में अब टैलेंट नहीं बचा है? नहीं, बिल्कुल टैलेंट है। आज भी वही टैलेंट है, लेकिन हमारा बिहार का सिस्टम सड़ चुका है। अब देखिए, अगर हमारा बिहार में कोई बीएड करना चाहता है प्राइवेट, या बीएससी नर्सिंग करना चाहता है, तो आज हमारा बिहार में बीएड के लिए पता है 1.5 से 2 लाख का फीस सुनाया जाता है। बीएससी नर्सिंग के लिए 10 से 12 लाख का फीस सुनाया जाता है। बट यही अदर स्टेट में अगर चले जाइए तो कोई भी ऐसा वोकेशनल कोर्स जैसे बीएड हो गया, उसके लिए 60 से 70 हज़ार, बीएससी नर्सिंग हो गया उसके लिए 4 से 5 लाख रुपए का डिमांड किया जाता है। लेकिन हमारा बिहार में ऐसा क्यों? हमारा बिहार का सिस्टम क्यों है ऐसा? पता है, एक गरीब का बच्चा अगर टीचर बनना चाहता है ना, ये बीएससी नर्सिंग करके छोटा मोटा डॉक्टर बनना चाहता है ना, तो बेचारा का ये फीस सुन करके दिल बैठ जाता है और दिल कूद जाता है, और ये बेचारा वर्क नहीं कर पाता है और उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है। अब सवाल उठता है, क्यों बिहार में इतना महंगी पढ़ाई है? पता है क्यों? क्या हर वोकेशनल कोर्स वाले जो भी कॉलेज हैं वो सब के सब नेता का है, और नेता यही चाहता है कि हमारा बिहार में जितने भी गरीब लोग हैं वो पढ़ लिख करके अगर शिक्षित व्यक्ति बन जाते हैं तो फिर हमारा राज कैसे चलेगा। लेकिन फिर भी हम भक्त लोग वही सोच रहा है, वही देख रहा है। क्योंकि गरीब का बच्चा अगर ऊपर उठ जाता है तो सवाल करना स्टार्ट कर देगा। भाई, सरकार कहती है कि हम गरीबों को 4 लाख लोन देते हैं पढ़ाई करने के लिए। क्या पढ़ाई करने के लिए लोन देता है यार? पढ़ाई 4 लाख लोन लेने के बाद उसका मेंटली प्रेशर डिस्टर्ब हो जाता है, हमें लोन भरना है, लोन भरना है, लोन भरना है, और वह बच्चा आंशिक रूप से कमजोर हो जाता है और पढ़ाई छोड़ देता है, और वह कर्जा भरते भरते उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। और अमीर घराने के लोग, जिसके पास पैसा है वो पैसा देगा और अपना वोकेशनल कोर्स पूरा करके अपना कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगा, तो गरीब वहीं रह गया और अमीर अमीर बनते जा रहा है। क्यों? आखिर हम क्यों नहीं सवाल करेंगे ये सब आप सबसे? मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति बीएड करने के बाद कोई जॉब नहीं ले सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में, कहीं और ऐसे ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जिनमें अपना फॉर्म अप्लाई करके जिसके पास बीएड हो जाकर पढ़ा सकते हैं, अपना पैसा इनकम कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं। आखिर गरीब का बच्चा कहीं क्यों सताया जा रहा है? वही 4 लाख रुपया फिर से एकदम सर्किल की तरह चलते रहता है, वो पैसा फिर से वहीं पास चला जाता है, और गरीब बेचारा जहाँ वही जमीन तले कुचला कुचला हुआ रहता है, ऊपर नहीं उठ पाता है बेचारा। पता है, सरकार अब सुनाती है ना कि हर स्कूल में डिजिटल बोर्ड, डिजिटल बोर्ड। अरे भाई, शिक्षक की नीयत साफ रहे, सरकार का नीयत साफ रहेगा, अगर सिस्टम अगर अच्छा रहेगा तो ब्लैक बोर्ड पर भी पढ़ करके आईएएस आईपीएस बन जा सकता है बच्चे लोग, जैसे हम लोग आज के बहुत साल पहले लोग बनते थे। आज ये सिस्टम क्यों सड़ चुका है हमारा बिहार का? अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर सरकार वाकई में जनता के लिए काम कर रही है तो हर कोर्स का फी पूरे राज्य में एक जैसा क्यों नहीं? क्यों सरकार यहाँ तय नहीं करती है बीएड, बीएससी नर्सिंग या और बहुत सारे ऐसे वोकेशनल कोर्स है जिसका फी हर जगह एक यूनिफॉर्म फी हो, ताकि कोई गरीब का बच्चा का पैसा लूट ना सके, कोई भी कॉलेज हो। और जब जनता ये सवाल पूछती है तो पता है क्या सुनने को मिलता है कि आज के 20 साल पहले जो सरकार था उससे जाकर पूछो। मैं उससे क्यों जाकर पूछूं? अरे भाई, 20 साल पहले जो था वो बीत गया, अब तो तुम सरकार में हो, तुम्हें ही सुधारना था इस सिस्टम को। तुम्हें मैं क्यों चुना था? क्यों अपने एक मत दे करके आपको जिताया था, सत्ता में लाया था? इसीलिए जो 20 साल पहले नहीं हुआ वो अब होगा, लेकिन अब आज भी 20 साल बीत गया, नहीं हो रहा है। क्यों? गरीब का बच्चा ऊपर नहीं उठेगा, सवाल नहीं करेगा आपसे, और सवाल करेगा तो जातिवाद कर रहा है। क्या बात है भाई साहब, थोड़ा जात पात से ऊपर उठ करके देखिए समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हम लोग चुने थे आपको सिस्टम को बदलने के लिए, न कि और सिस्टम को गड्ढा में डालने के लिए। तो भाई लोग, अब वक्त आ गया है सवाल खड़ा करने का, आवाज़ उठाने का। क्यों पढ़ाई बिजनेस बन चुकी है और बिहार का भविष्य इस बिजनेस के बोझ तले दब रहा है? तो बस मैं अंत में एक और बात बताना चाहता हूँ आप सबको, तमाम गार्जियन और युवा साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने भविष्य और अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप थोड़ा सोचिए और अपना मत उसी को दीजिए जो आपके भविष्य के लिए, आपको बच्चों के भविष्य के लिए सोच रहा है। और जात पात से हटिए और नीच ऊंच को छोड़िए और ऊपर उठिए, और हम लोग को एक मत वहाँ देना है जो हमारे लिए बोल रहा है, जनता के लिए बोल रहा है, जो हमारे लिए सही है, उसको वोट करना है। और जब बोलेगा बिहार तो बदलेगा बिहार। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू, लव यू टू, बाय। और कमेंट में जरूर बोलिए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं एक्सेप्ट करूँगा, और उस सवाल को मैं वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुँचाऊँगा। थैंक यू।